हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके आराधनालय में आए हैं प्रभु। आपके बच्चे, आपने हमें अधिकार दिया प्रभु कि हम यीशु के नाम से होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं और आपको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं प्रभु। और आज जब हम इस आराधना में आए हैं प्रभु, आज की रविवारी आराधना में प्रभु, आपके वचन और आपकी आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु, जो आपने हम मनुष्य जाति के लिए दिया है प्रभु, और जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं परमेश्वर, हम एक एक को स्वीकार कर प्रभु, हम जैसे हैं वैसे ही आपके पास आए हैं प्रभु। हमें ग्रहण कर पिता, हम सब के पापों को क्षमा कर प्रभु। इस वक्त प्रभु हमें अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, ताकि हम पवित्रता से आपकी उपस्थिति में बैठ सके प्रभु, आपके वचन को सुन सके प्रभु, और आप हमसे क्या चाहते हैं उसको हम जान सके प्रभु। और जिस उद्देश्य के लिए आपने मानव को, मनुष्य को बनाया प्रभु, उस उद्देश्य को हम अपने जीवन से पूरा कर सके प्रभु। इसके लिए पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता कर। इस वक्त जब हम वचन को सुनेंगे प्रभु, ओ प्रभु वचन सुनने में और सुनाने में हमारी सहायता कर प्रभु जी। फिर एक बार धन्यवाद करते हैं पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और हम सबको जीवित और सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा, इस समय पर हम आपके कंप्लीट कंट्रोल को चाहते प्रभु। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक आशीष रोकने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। आई डिक्लेयर योर ब्लेसिंग मास्टर। प्रभु हम आपकी आशीष और उपस्थिति की घोषणा करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, हम एक एक को स्थिर कर प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए सारा आदर और महिमा हम आपको देते प्रभु। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए, इस समय इन दिनों हम लोग सीख रहे हैं कैसे हम लोग एक अच्छा योद्धा बन सके, है ना। पिछले दिनों से हम लोग इस बात को सीख रहे हैं कि हम लोग को प्रभु एक योद्धा के रूप में बुलाया है, और आज हम लोग मसीह के योद्धा हैं, ठीक है। योद्धा है और बोलता है कि मसीह के जैसा हमें दुख उठा करके हर एक परिस्थिति में विजय होना है, और प्रभु के लिए क्या करना है, गवाही का कारण बनना है। हम लोग पिछले दिनों से देख रहे थे कि एक योद्धा को कैसे संसार के बातों में नहीं लगाना है। एक योद्धा जो परमेश्वर के लिए अपना नाम को लिख लिया, जिस दिन से हम और आप प्रभु के पीछे चलना शुरू किए, उस दिन से हम प्रभु के एक योद्धा सैनिक बन गए। और ये सैनिक योद्धा का काम हर दिन लड़ाई करना है ना, हर दिन लड़ाई करना। और हम लोग सीख रहे थे कि कैसे हम लोग आत्मिक लड़ाई में जीतेंगे, है ना। हम लोग सीख रहे थे कि एक योद्धा का काम कैसे अपने आप को मजबूत बनाता है, कैसे अपने आप को इक्विप करता है, और कैसे परमेश्वर के राज्य में अपने आप को इस्तेमाल करता है। हम लोग कई सारी बातों को देखे थे, और पिछले संडे हम लोग देखे थे कि हमारा एक दुश्मन है। वो दुश्मन कौन है? वो दुश्मन कौन है? हाँ, शैतान। हम लोग शैतान के बारे देखे थे कि ये दुश्मन शैतान कैसे हमारे जीवन में बर्बादी को लाता है, कैसे वो कौन है, उसका काम क्या है, इन सब बातों को हम लोग देखे थे। और आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं उसी वचन को जो इफिसी की पत्री में हम लोग को मिलता है। हमारे साथ निकालेंगे इफिसी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, ठीक है। इफिसी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 10 से लेकर के हम लोग सुनेंगे, ठीक है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमने सीखा प्रभु चाहता है कि हम लोग प्रभु में बलवंत बने, प्रभु में और उसकी शक्ति में। प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो बोल रहा है। एक सैनिक को अपना हथियार को पता होना है, उसके पास हथियार है कि नहीं। बिना हथियार के यदि लड़ाई के मैदान में चला जाएगा तो वो गोली खा के मर जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी बोल रहा है हम लोग का लड़ाई शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक लड़ाई है, और वो हथियार से हमें लैस होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़े रहना है, भागना नहीं है। जब आपके जीवन में तूफान आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आना है, परेशानी से भागना नहीं है, परमेश्वर का हथियार लेकर के खड़े रहना है, ठीक है। खड़े रहने बोल रहा है, लेकिन पाप से परमेश्वर भागने बोलता है।
परमेश्वर का वचन पाप से बोलता है भागो, पाप से खिलवाड़ मत करो, पाप के साथ समझौता मत करो। जब पाप करने का मन करता है उसको छोड़ो और भागो। लेकिन जब शैतान आपके जीवन में जब तकलीफ आता है, समस्या आता है, बोलता है खड़े होकर के रेसिस्ट करो, खड़े होकर के उसको क्या करो, रोको। ठीक है, ये है वचन कि हम लोग को भागना नहीं है, डरना नहीं है, अविश्वास नहीं लाना है, अरे क्या होगा इतना नहीं सोचना है, लेकिन स्थिर रहना है। किस पर? परमेश्वर और उसके वचन पर। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। खड़े रहना है, भागना नहीं है। हमेशा हम लोग डर जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कैसे खड़े रहेंगे? जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो खड़े रहेंगे? नहीं रहेंगे, आप गिर जाएंगे। लेकिन बोल रहा है कि खड़े रहना है, खड़े हो सको। खड़ा होना बहुत जरूरी है। जब आप प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में खड़े रहेंगे, शैतान आपको छू भी नहीं सकेगा। हालेलुया। और इसीलिए बोल रहा है कि हमको खड़े रहना है। कभी भी आपके जीवन में तूफान आए मेरे प्रियो, कभी भी डरिए मत, कभी भी डगमगाइए नहीं, अविश्वास नहीं। डर कहां से आता है? डर शैतान का आवाज सुनने से आता है। डर कहां से आता है? शैतान का आवाज सुनने से। कई बार हम लोग के जीवन में क्या होता है, हम लोग नेगेटिव उल्टा सोचते हैं। परिस्थिति जब बदल जाता, समस्या में पड़ जाते हैं, हम लोग उल्टा सोचते हैं और डरने लगते हैं। तब अविश्वास आ जाता है, तब स्थिर नहीं रह सकते, तब खड़े नहीं होने सकते, तब हम लोग इधर भागते हैं, उधर भागते हैं प्रभु को छोड़ करके। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हम लोग को सबको बोल रहा है कि हमको उस समस्या में शैतान की युक्ति के सामने खड़ा होना है। जब हम खड़े रहेंगे प्रभु के साथ, हम कभी नहीं गिरेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको उस समस्या से निकालेगा। लेकिन आगे 12 क्या बोलता है? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। आपका दुश्मन किधर है? इसी को आत्मिक लड़ाई बोलते हैं। ठीक है, आत्मिक लड़ाई क्या है? बोल रहा है तुम्हारा लड़ाई क्या है? मांस और लहू का नहीं। हमारा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। मांस और लहू किसमें पाया जाता है? मनुष्य के जीवन में, है ना। कोई जाति या कोई धर्म के लोग हमारा दुश्मन नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे भी कोई भी भाषा का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई दुश्मन नहीं है हमारा। वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस का नहीं है। कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका सास ससुर, आपका घर का लोग, कोई आपका दुश्मन नहीं है। हम लोग का लड़ाई मांस और लहू किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, हम लोग का लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। मांस और लहू कोई जाति धर्म के साथ नहीं है। हम लोग का लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। और वो आत्मिक लड़ाई क्या है? आत्मा में है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, जितना भी चीज आप लोग देख रहे हैं, ये सब शारीरिक चीज है। जो आंख से दिखता है वो शारीरिक चीज है। लेकिन अगर आप आंख बंद करेंगे और इसके बाहर भी एक दुनिया है जो स्पिरिचुअल, आत्माओं का संसार है, जिसमें बुरी आत्मा है और जिसमें शैतान का आत्मा, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत, स्पिरिट वर्ल्ड। और वो रियल है, वो रियल है। ये शरीर तो हम लोग का फिजिकल थिंग्स खत्म हो जाएगा, जितना भी आप आंख से देख रहे हैं वो सब चीज खत्म हो जाएगा। लेकिन जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो रियल है, वो रियल है। और वो उसका इफेक्ट आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चे पत्नी सबके जीवन में होता है। वो स्पिरिट वर्ल्ड है, आत्माओं का संसार है। वो आत्मिक लड़ाई में हमें आत्मा से जीतना है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम लोग का लड़ाई हम शरीर से नहीं जीत सकते। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि मांस और लहू से नहीं है। इसलिए कभी भी अपने पड़ोसी को अपना दुश्मन नहीं समझे। उस पड़ोसी के, उस सास ससुर, उस माँ बाप, उस बच्चे के जीवन का जो भी आप देखते हैं गलत चीज, उसके पीछे शैतान का हाथ रहता है। उसका काम ही है बर्बादी करना, उसका काम है डिवाइड करना, उसका काम है तोड़फोड़ करना। वो क्या करता है? किसी व्यक्ति को आपके के सामने लाता है और उसको इस्तेमाल करता है ताकि आपका परिवार बर्बाद हो। चाहे आपको बीमारी लाएगा, संकट लाएगा, मुसीबत लाएगा शैतान, लेकिन फिर भी आपको खड़े रहना है।
हालेलुया। परिस्थिति आएगा, लेकिन आपका विश्वास जैसा परमेश्वर वैसा ही आपको काम करेगा, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस का नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। हम लोग का लड़ाई दुष्टता की आत्मिक सेना, ये दुष्टता, ये क्या बोलेंगे, दुष्ट आत्मा। हम लोग का लड़ाई दुष्ट आत्माओं के साथ है, शैतान अंधकार की शक्ति के साथ है। उस दुष्ट आत्मा, बीमारी का दुष्ट आत्मा, गरीबी का दुष्ट आत्मा, घर में श्राप का दुष्ट आत्मा, इनसे हमारा और आपका लड़ाई है। ये शारीरिक लड़ाई नहीं है। आज हर एक बीमारी को आप चुन लीजिए, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो टीबी हो, ये सब क्या है, दुष्ट आत्मा है। और हम लोग का लड़ाई उस दुष्ट आत्मा, दुष्ट की शक्ति से है, जो आज हमारे और आपके परिवार को बर्बाद कर रही है, आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को, आपका आत्मिक जीवन को बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको प्रार्थना करने नहीं दे रहा है, आपको वचन पढ़ने नहीं दे रहा है। वो कौन है? वो दुष्ट की शक्ति है, और उससे हमारा और आपका लड़ाई है। और ये लोग पावरफुल है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उनको क्या कर दिया है, हरा दिया है। आज परमेश्वर चाह रहे हम लोग को कि हम लोग इस अंधकार की शक्ति के ऊपर, हर एक वो अधिकारी, हर एक वो अधिकारियों के ऊपर आज हमें विजयी होना है। वो अधिकारी कौन है? क्योंकि जो भी आज सत्ता में रहते हैं, जो भी पोजीशन में रहते हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं, उनको भी कौन डायरेक्ट करता है? कई लोग शैतान के चलाए चलते हैं, और हम लोग का लड़ाई आज उनसे है, ठीक है। और इस बात को आपको जानना है कि हम लोग का लड़ाई शारीरिक नहीं है, मांस और लहू का नहीं है। हम तलवार लेके किसी को मार के, किसी का बुराई करके हम लोग नहीं जीत सकते। किसी के बारे में चुगली करके, गुस्सा करके हम लोग ये लड़ाई नहीं जीत सकते। हो सकता है आपके विरोध में आपके लोग उठेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उस समय आत्मा में लड़ना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। कौन सा ऐसा आत्मा है जो आज मेरे परिवार को तोड़ रहा है? कौन सा ऐसा दुष्ट आत्मा है जो बीमारी को लाया है? कौन सा ऐसा दुष्ट आत्मा है जो गरीबी को लाया है? कौन सा ऐसा दुष्ट आत्मा? उस दुष्ट आत्मा को आपको प्रार्थना करके भगाना है। हालेलुया। वो हारा हुआ है मेरे प्रियो, और आज हमको और आपको उसको हराना है प्रार्थना करके। आत्मा में 5 मिनट प्रार्थना करके हो गया नहीं चलेगा, आत्मा में प्रार्थना करना है। और आप इसको महसूस करेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आप दर्शन देखेंगे, आपका परिस्थिति कैसे बदल रहा है, आपका बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं, आपकी परिस्थिति बदल, आप खुद प्रार्थना में इसको महसूस करेंगे जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे। और वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़ना भी नहीं जानते, खेत में काम करते हैं, खेत में वो लोग काम करते हैं, लेकिन उनका हृदय पवित्र है। और वो लोग पवित्रता के साथ, मन में कोई खोट नहीं, कोई मैल नहीं, वो लोग खलिहान में भी बैठ करके प्रभु का दर्शन देखते हैं, क्योंकि उनका मन शुद्ध है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज हमारे मन को शुद्ध होने की आवश्यकता है, और जब आप शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ प्रार्थना करेंगे अपने घर के लिए, परिवार के लिए, परिस्थिति के लिए, परमेश्वर आपको बताएगा कि आपके घर में कैसे समस्या आया है और उसको आप कैसे दूर करेंगे और कैसे परमेश्वर आशीष देगा। वो लोग बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो लोग देख लेते हैं उसका बीमारी खत्म हुआ कि नहीं, वो अभी भी नहीं खत्म हो, उसके लिए और प्रार्थना करते हैं। सिंपल हार्ट, पवित्र हार्ट, प्योर हृदय परमेश्वर चाहता, वो आपको बताएगा। आपको डरना नहीं है, क्या रहना है? स्थिर रहना। प्रभु से पूछो, प्रभु कब ये ठीक होगा, प्रभु इसको ठीक कीजिए, प्रभु मेरी परिस्थिति को बदलिए, मुझको इसने ये कहा, प्रभु उसको आप ठीक कीजिए। आपको उसके लिए लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। शैतान आपके बीच में परिस्थिति लेकर के आएगा, और आपको तब स्थिर रहना है। आपको स्थिर रहना, क्योंकि शैतान का काम ही क्या है? तोड़ने वाला। हम लोग जानते हैं उसका काम ही है नाश करना, और वो सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। वो सबसे बड़ा धोखा देता है, झूठ का पिता है। वचन बतलाता है कि शैतान क्या है? झूठ का पिता है। और परमेश्वर चाहता है आज हम एक एक को कि हम लोग इस लड़ाई में जीते। ये आप और हम नहीं, पूरे दुनिया के लोग ये लड़ाई में भागी, ठीक है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर एक एक के जीवन में क्या करता है? योद्धा के जैसा तैयार करता है। और ऐसा योद्धा हमको और आपको बनाना चाहता है कि हम लोग अपना हथियार को जाने, हम लोग अपना दुश्मन को जाने, और उस दुश्मन को से जीतने के लिए कौन सा नियम है
उसको हमको जानना है। बिना नियम के, बिना प्रार्थना के, वचन के साथ आप लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ठीक है, हारना नहीं है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी हारे, क्योंकि ये लड़ाई यीशु मसीह ऑलरेडी क्रूस पर जीत लिया है। हम लोग को सिर्फ विश्वास करना है, स्थिर रहना है। ठीक है, स्थिर रहना है। प्रभु मेरा ठीक करेगा, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी परिस्थिति को बदलेगा। प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु ये श्राप को आपने उठा लिया, मेरे घर का श्राप टूट नहीं पाए, मेरे परिवार का श्राप, मेरे खानदान का, मेरे पीढ़ी का, मेरे दादा परदादा का जो श्राप पीढ़ी से चलता आ रहा है, ये सब दुष्ट आत्मा है, उसको आपको प्रार्थना करके तोड़ने की आवश्यकता है। कुछ नहीं, डिक्लेयर करना है, तोड़ना है। दैट्स ऑल। यीशु मसीह श्रापित बन गया, यीशु मसीह श्राप को उठा लिया। आज हमको इस बात पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह हम इस श्राप को आपके नाम से तोड़ते हैं। चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो परिस्थिति का हो, समस्या का, कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, आपको स्थिर रख करके प्रार्थना करना। ठीक है, करेंगे कि नहीं? बढ़ना है। प्रभु हर एक को बढ़ाना चाह रहा है। इन दिनों प्रभु का आना निकट है, हमें प्रैक्टिकल मसीह होना है। ठीक है, हम लोग को प्रैक्टिकल होना मतलब प्रभु के साथ साथ चलना है, प्रभु के सामर्थ में चलना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना है, परमेश्वर की आशीष और बरकत में चलना है। ठीक है, यही परमेश्वर आज हमको और आपको चाह रहा है। और परमेश्वर का एक बात मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी शारीरिक आवश्यकता से ज्यादा आपके आत्मा में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, आपकी शारीरिक आवश्यकता से ज्यादा परमेश्वर आपके आत्मा को बचाना चाहता है। और इसीलिए आपकी आत्मा को बचाने के लिए, स्वर्ग में निर्दोष प्रवेश कराने के लिए आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति शैतान के द्वारा भी आता है, लेकिन परमेश्वर आपको ट्रेनिंग देता है ताकि आप बुराई को छोड़े, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। ये परमेश्वर का काम है। ठीक है, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग कभी भी परमेश्वर से दूर ना चले जाए। ठीक है, आएगा समस्या, लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत है, हमारे पास एक आशा है कि प्रभु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हम लोग कमजोर नहीं है। प्रभु का नाम है, यीशु का नाम में सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है, प्रभु का लहू है, ये सब चीज हमारे और आपके लिए, स्वर्गदूत लोग आपकी सेवा के लिए। इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम लड़ाई में हारेंगे तो क्या फायदा? हाँ, हम लोग के पास बहुत हथियार है। हथियार मतलब प्रभु का सामर्थ। लेकिन आइए अभी हम लोग हथियार को देखेंगे, आगे जो बतलाया गया है, जो हम लोग पहले भी देखे, लेकिन फिर भी आइए इसमें देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, 13 में। ठीक है, 13 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। क्या कर सको? सामना। परमेश्वर का हथियार ले लो, और ताकि हम लोग हर बुरे दिन में, हर संकट में, हर तकलीफ में हम लोग सामना कर सके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके मतलब प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, विश्वास करके, पवित्रता के साथ चल करके, शुद्धता के साथ चल करके हम लोग को स्थिर रहना है। और सब कुछ करके, आपका पाठ है यहाँ पर, आप कुछ नहीं करना चाहेंगे, आप बोलेंगे प्रभु ही कर देगा, तो कहां से होगा? सब कुछ करने बोल रहा है। जो परमेश्वर का वचन है उसके अनुसार चलना है, पवित्रता में बने रहना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, विश्वास करना है, प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु से ये विश्वास करना है कि प्रभु मेरे साथ है। और यहाँ पर बोल रहा है सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आगे क्या बोलता है? 14, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहन करके। क्या बोल रहा है? पहला हथियार क्या बोल रहा है? सत्य से अपनी कमर। यह आपका हथियार है यदि आप आत्मिक लड़ाई में जीतना चाहते हैं। एक बार आप प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा भागने लगेगा। एक बार आप प्रार्थना करेंगे, आत्मा आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वो हारा हुआ है। आपके जीवन में सच्चाई का होना बहुत जरूरी है, आपके जीवन में सत्य होना बहुत जरूरी है। वचन बोल रहा है सत्य से अपनी कमर कस लो। यदि आपके जीवन में सत्य है, ये ऐसा एक बेल्ट के जैसा है, एक सैनिक का कमर कसा होना चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर उसका कमर कसा नहीं है, टाइट नहीं है, तो वो रात और दिन लड़ने भी जाएगा तो अपना पैंट को ही संभाल लेगा। कमर ही उसका टूटा है, कमर ही उसका कमजोर है, चल पाएगा नहीं। यदि आपके जीवन में सत्य नहीं है, आप हर लड़ाई हारेंगे, आत्मिक लड़ाई आप हारेंगे।
ये बहुत दुख की बात है। आज लोगों के जीवन में सच्चाई नहीं रहता है, जिसके कारण से जब समस्या आता है वो लोग गिर जाते हैं, शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, शैतान उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। आज हमारे और आपके जीवन में सत्य से अपना कमर को कसना है। जब आपके जीवन में सच्चाई रहेगा, जब आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को चीट नहीं करेंगे, किसी के परमेश्वर से ज्यादा प्रायोरिटी किसी को नहीं देंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, मतलब आपका कमर टाइट है, आप डरेंगे नहीं कितना भी समस्या आएगा, क्योंकि आपने प्रार्थना किया है, आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, यीशु का नाम आपके साथ है। क्या चीज से आपको डरना है? डरेंगे? कभी नहीं डरेंगे। कितना भी बड़ा तूफान आएगा आप डरेंगे नहीं, विश्वास करेंगे प्रभु बदल रहा है, प्रभु हमको यहाँ से निकालेगा जब आपके जीवन में सत्य होगा। इसीलिए झूठ बोलना छोड़ना है हम लोग को, है ना। झूठ का पिता कौन है? शैतान। और वो बार बार जानता है कि ये लोग को जब झूठ में डालेंगे अपने आप ये लोग लड़ाई जीतेगा, हाँ हारेगा, अपने आप लड़ाई हारेगा। इसलिए वो क्या करता है, हमेशा झूठ में फंसा देता है, और एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते बोलते आदमी उसी चंगुल में फंस जाता है, और फंसने के बाद बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है? आपके जीवन में जब तूफान आएगा आपको दर्द होता है कि नहीं, तकलीफ होता है कि नहीं, है हमने ये गलती किया और जिसके कारण से आज मुझको ये समस्या से गुजरना पड़ा। वो भरना पड़ता है, वो भरपूरी भरना पड़ेगा। इसीलिए बोलता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम लोग सत्य में रहेंगे तो हम लोग आशीष को काटेंगे, अगर झूठ में रहेंगे तो उसका पनिशमेंट भी मिलेगा। तो सत्य बहुत जरूरी है, ठीक है। और यही सब छोटे छोटे बात में हमको और आपको सिंसियर होना है, तब आपका कमर कसा रहेगा। और जब आपका कमर कसा रहेगा, कितना भी बड़ा विरोध शैतान का समस्या आपके ऊपर आएगा, आप डिगेंगे नहीं, लेकिन आप स्थिर रहेंगे। सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झीलम पहन करके। ये क्या झीलम क्या को बोलते हैं? ब्रेस्ट प्लेट है ना, यहाँ पर जो जैकेट के जैसा होता है उसको झीलम बोलते हैं। वो धार्मिकता का बोल रहा, मतलब धार्मिकता का काम आपके जीवन से होना है। एक बार तो जब यीशु मसीह पर आप विश्वास किए, यीशु मसीह आपको धर्मी बना दिया है, आपको अपना धार्मिकता यीशु मसीह दे दिया कि आज मेरी बेटी मुझ पर विश्वास की है, इसका सारा पाप को मैं ले रहा हूँ, और यीशु मसीह बोला मेरा धार्मिकता इसको दे रहा हूँ। ये ब्रेस्ट प्लेट मतलब ये धार्मिकता का जो झीलम है वो आपको यीशु फ्री में दिया है, लेकिन अभी आपको उसको संभालना है। आपको धार्मिकता धर्म का काम करना है, प्रभु का काम करना है, प्रभु के लिए अपने जीवन को इन्वेस्ट करना है, हाँ प्रभु के लिए अपने पैसे को, प्रभु के लिए अपने समय को, लोगों की सेवा के लिए धार्मिकता का काम आपको करना है, तभी जाकर के आपका प्रोटेक्शन रहेगा। झीलम क्या करता है? क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ना। कोई दुश्मन अगर आपको गोली मारे तो क्या होता है? बुलेट प्रूफ होता है ना। हमारे मिनिस्टर लोग पहनते हैं कि नहीं? सब लोग पहनते हैं कि कोई गोली मारेगा तो उनको लगेगा नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट। ये झीलम वही है। जब आपके जीवन में धार्मिकता का काम पाया जाएगा, जब आप अपने जीवन को सही रखेंगे, कोई भी दुश्मन आपको मारने के लिए पिस्तौल भी चलाएगा, लेकिन वो क्या करेगा? आपको सुरक्षा देगा, ठीक है। क्या देगा सुरक्षा? जब आप प्रभु के काम में आगे बढ़ेंगे, जब आपके जीवन में धार्मिकता का काम होगा, जब आप दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों का भलाई करेंगे, और परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार आप चलेंगे, मतलब आप कभी भी शैतान आपको घात नहीं करेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, क्योंकि आपने धार्मिकता का काम किया है, और प्रभु जो धार्मिकता दिया है, पवित्रता उसको बना करके रखे हैं, ठीक है। तो धार्मिकता का झीलम वो जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट के जैसा है जो परमेश्वर आज हमको और आपको दिया है। हालेलुया। आगे बोलता है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन करके। पांव में क्या करना है? मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। मेल होना बहुत जरूरी है। शैतान का काम है डिवाइड करना, शैतान का काम है बर्बादी करना, बिगाड़ना, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के। जूता कैसा वाला पहनना है? मेल मिलाप वाला, हाँ? लड़ाई वाला जूता नहीं। खाली रात दिन सोचते रहेंगे कि अरे किसके घर में कैसे क्या हो रहा है, यहां का बात वहां मेल कराना नहीं है। वो क्या करना है? तोड़ना है,
बोल रहा है हमारे और आपका जो जूता होना है वो मेल कराने वाला है। कहीं पर आपको पता चल गया अरे इधर में लड़ाई लोग, चलो जाकर के उनका मेल करा दे, समझा दे। ऐसा मत कीजिए, प्रभु को ऐसा अच्छा लगता है, क्योंकि ये लड़ाई शरीर मांस और लहू का नहीं है, लेकिन लड़ाई किसका है? आत्मा का लड़ाई है। इसलिए हम लोग एक दूसरे को संभालना भी है, समझाना भी है, ठीक है, ताकि हम लोग उस आत्मा का जो दुश्मन हमारा है, आत्मिक सेनाएं, दुष्ट आत्मा, उसको हम लोग भगा सके। पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। क्या की ढाल? विश्वास, है ना। किसमें पकड़ते? इधर में पकड़ते, विश्वास का ढाल, है ना। ढाल, उसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना। हाँ, उसका काम भी क्या करना? उधर से तीर आ रहा है, सब क्या करेगा? इधर से तीर आ रहा है इधर करो, इधर से तीर आ रहा है इधर करो, ठीक है। ये क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करता है, झीलम तक भी पहुंचने नहीं देगा। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप हर चीज में आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या, फिर आगे क्या बोला हम बताएंगे इसके बारे, ठीक है। आगे क्या बोलता है? विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तीर, जलबान, अग्निबान, वायुबान, हमको वो काला जादू कर दिया। जलते हुए तीर को आप बुझा सकेंगे यदि आपका विश्वास का ढाल, यदि आपका विश्वास मजबूत है, ठीक है। विश्वास का ढाल, जिससे क्या करते हैं, वो इधर से कोई मेरे ऊपर कुछ कर दिया, इधर कुछ कर दिया, या कोई कुछ कर दिया, विश्वास, प्रभु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, हमको कोई छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम सत्य का जीवन जी रहे, हम धार्मिकता का जीवन जी रहे, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे, मेरे पास विश्वास है। हालेलुया। प्रभु बोला यदि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहो, इस समस्या रूपी पहाड़ को, और वो उठ करके चला जाएगा। विश्वास है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपको प्रभु के पीछे चलने के लिए विश्वास की आवश्यकता है, ठीक है। बोल रहा है और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आपके हाथ में है, कोई आपको नष्ट करेगा नहीं करेगा। आप एक योद्धा हैं, आप जानिए, आपका हथियार को जानिए, आपका दुश्मन को जानिए, आपको स्थिर रहना है, तब आप जलते हुए तीर को बुझा सके। कोई भी तीर आपको घात नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि आप विश्वास में मजबूत हैं, ठीक तक। हो सकता है कभी कभी आपके जीवन में आपका कमर से कमजोर हो गया, कहीं पर झूठ बोल दिए, लग रहा है कि अरे हम तो झूठ बोल दिए, क्या करेंगे, इतना बड़ा समस्या आएगा, पता नहीं प्रभु सुनेगा कि नहीं, होता है ना। हम तो ये गलती कर दिए, हमको उसका धार्मिकता का काम करना था, वचन पढ़ना, प्रार्थना हम नहीं कर पाए, कमजोर हो गए, होता है कि नहीं। प्रभु आप क्या करेंगे? लेकिन ऐसे कमजोर की अवस्था में भी अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको सहायता करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हार रही हूं, नहीं, विश्वास करो। ये विश्वास से आपको जीतने देगा। चाहे आपका परिस्थिति कितना भी कमजोर क्यों ना हो, चाहे आप हो सकता है पाप में गिर गए, लेकिन फिर भी प्रभु पर भरोसा करो, फिर भी प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु से पाप क्षमा मांगो, प्रतिदिन प्रभु से पाप क्षमा मांगना है मेरे प्रियो। प्रभु हमने ये पाप किया, प्रभु मुझको क्षमा करो, और उस लड़ाई में पवित्रता के साथ खड़ा होना है। लगेगा कभी कभी अरे हम ये नहीं किया, मोह नहीं किया, छोड़ दो, जो नहीं हुआ हुआ, प्रभु जान रहा है, लेकिन हमको विश्वास में स्थिर रहना। प्रभु आपकी कमजोरी को भी जानता है कि मेरा बच्चा लोग कहाँ पर चूक जाते हैं, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर, वो दयालु पराक्रमी है। जब आप उसके पास विश्वास के साथ आएंगे, वो बोलेगा मेरा बेटी मुझ पर विश्वास कर रही है, हमको करना है। ऐसा नहीं कि प्रभु छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। प्रभु तो बोला हाँ, स्थिर रहो, और स्थिर रहना है। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप, माथा में हेलमेट क्या है? उद्धार का। उद्धार का मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। उद्धार, मोक्ष क्या है? उद्धार क्या है?
कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, व्यभिचारी, गुंडा, कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, क्राइम किया हुआ क्यों ना हो, जब वो प्रभु के पास आता है, प्रभु पर विश्वास करता, अपने पापों की क्षमा के लिए बोलता, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, आज तक मैंने आपको नहीं जाना प्रभु, आज तक मैं पाप में थी, इतना गुंडा, इतना मर्डर किया, इतना व्यभिचार किया, कितना रेप किया प्रभु, मैंने ये काम किया प्रभु, लेकिन आज हम आपके पास आ रहे प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। और जब कोई व्यक्ति इस तरह से पापी व्यक्ति प्रभु के पास आता है, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करता है, वो उस दिन उसका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। एक सेकंड में प्रभु उसके पाप को क्षमा करना, कुछ नहीं करना, हम लोग को सिर्फ मानना है, लेकिन मानने भी नहीं सकता है, क्योंकि शैतान को पता है कि जब ये अपने पापों का स्वीकार करेगा, प्रभु के सामने अंगीकार करेगा, तो प्रभु इसको नया व्यक्ति बना देगा, उसके जीवन में पवित्र आत्मा को भरेगा और उसके जीवन का हर एक समस्या खत्म होगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है आज हमको और आपको कि हम लोग का उद्धार होना। अगर आप प्रभु पर विश्वास किए, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु से प्रार्थना करते, मतलब आपका सिर, आपका उद्धार प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। हाँ, जब दुश्मन आपको घात करेगा आपको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि ये क्या है, आपको सुरक्षा देगा। आत्मिक बात इसमें क्या है कि हम लोग के जीवन में उद्धार का दृढ़ता होना है। अभी भी डगमगा रहे, पता नहीं प्रभु यीशु मेरे जीवन में है कि नहीं, प्रभु के पीछे चलेंगे कि नहीं, वचन पढ़ेंगे कि नहीं, प्रार्थना करेंगे कि नहीं, जीरो। आपका उद्धार मतलब प्रभु के पीछे चलना बहुत ही सीरियस होने की आवश्यकता है। मेरा पिता है वो, है ना, मेरा दोस्त है वो, मेरे साथ रहता है वो, हाँ, मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, मेरे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान किया, मुझको नया जीवन दिया, मुझको अनंत जीवन देगा, मुझको इस पृथ्वी पर आशीष देगा। व्यक्तिगत, आप अपना व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ सही कर। उद्धार यही है, पाप के दंड से छुटकारा, प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करना। तो आपका क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, आपका विश्वास रहेगा कि हाँ प्रभु मेरे साथ है, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। कितना भी कोई कुछ मारे क्या होगा, माइंड में ही सबसे बड़ा समस्या आता है कि नहीं, मन से ही हम लोग उल्टा सोचते हैं कि नहीं। शैतान पहले माइंड में ही तो हम लोग को कमजोर कर देता है। हम लोग का आत्मिक लड़ाई इधर में ही हारना और जीतना होता है, माइंड में ही हम लोग का लड़ाई चलता है, माइंड से ही सब कुछ होता है, इधर ही में हार और जीत होता है। इधर अगर मन में आप सोच लिए कि प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु का बेटा हूं, बेटी हूं, मैं कोई गलत नहीं कर सकती, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। लड़ाई इधर ही है। शैतान भी देख रहा है कि आप कैसे समझौता कर रहे हो, इसका कमजोरी ये है, और उसी में आपको गिराएगा। इधर ही में लड़ाई होता है, इसको आपको जानना। आत्मिक लड़ाई, हाँ, हो सकता बीमारी परिस्थिति आएगा, इधर ही से बोलना है कि प्रभु मुझको ठीक करेगा, प्रभु मेरी पैसे की समस्या को ठीक करेगा, प्रभु मेरे घर में बरकत देगा, मेरे बिजनेस में, मेरे बच्चे, मेरे लाइफ, मेरा बीमारी प्रभु ठीक करेगा। लड़ाई इधर ही है। और यहां पर अगर आप सोच लिए पता नहीं प्रभु है कि नहीं, पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं, अरे इतना कर रहे नहीं हो रहा है, गए लड़ाई हार रहे हैं आप लड़ाई हार रहे हैं। ठीक है, तो मन को ही इसलिए बोल रहा है, ये बहुत स्ट्रांग चीज है, इसको आपको संभालना। यदि प्रभु का वचन आपके हृदय में रहेगा, पवित्र आत्मा आपके हृदय में रहेगा, तो आप मजबूत बनेंगे। ठीक है, आप कभी डगमगाएंगे नहीं। ठीक है, तो मन से ही हारना और जीतना होता है। मन से ही अगर आप सोच लिए कि आज के बाद हम सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे, आज के बाद हम 6 बजे से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसमें सहायता कर, प्रभु आपको सहायता करेगा। क्योंकि आप इधर से सोच लिए, इधर से जीत लिए कि हमको 6 बजे उठ के प्रार्थना करना है, 5 बजे उठ के प्रार्थना करना है। लड़ाई इधर ही में होता है आपके मन में कि प्रभु आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूंगी, आज के बाद से मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लड़ाई इधर ही है और यहीं पर आपको जीतना है और इसको आपको बचा करके रखना है, ताकि जब दुश्मन शैतान की ओर से कोई भी प्रॉब्लम आए आप गिरेंगे नहीं। ठीक है, तो कहां पर लड़ाई होता है, पहले मन में। इधर ही में आपको हारना और जीतना है। आप इधर ही से सोच लीजिए कि नहीं हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, नहीं हमको प्रार्थना करना है, प्रभु का वचन ये बोला हमको करना है, तो इधर से आप जीत
जाएंगे। ठीक है, तो लड़ाई किधर जीतना है? अपने मन में, ताकि आप सुरक्षित रहे। और क्या बोला है? आत्मा का तलवार, उद्धार का टोपर, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तलवार क्या है? तलवार से क्या करते हैं लोग? तलवार से क्या करते हैं? हाँ, है ना, मारते हैं। मेरे दुश्मन जब आ रहा है तो उसको क्या करते हैं? मारते हैं ना, काटते हैं ना, है ना। दुश्मन को पकड़े रहते हैं। कोई आपको मारने आ रहा, पकड़े रहे, आप तो फट से चलाएंगे ना, चलाना पड़ता है। तो ये तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। आपका मन में एक तो परमेश्वर का वचन नहीं है, तो हारेंगे कि जीतेंगे? हाँ, हारेंगे। परमेश्वर का वचन जानते ही नहीं। शैतान आपके ऊपर आया है, समस्या लेकर के आए, आपको पता ही नहीं प्रभु का वचन इसकी इस समस्या के बारे क्या बोलता है। आप कहां से उसको घात करेंगे, कहां से चलाएंगे? हाँ, जब आपके जीवन में घटी होगा, आपके जीवन में घटी होगा, आप क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन को घोषणा करिए। भजन संहिता 100 में क्या बोलता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। इसको बोलना, चलाना है तलवार। शैतान बोल गया प्रभु के पीछे चल रही, कहां तेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। अरे भजन संहिता 100 में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ये है तलवार। ऐसे आपको वचन को चलाना है। आपके इधर में एक भी वचन नहीं। जब समस्या आया, प्रभु प्रभु प्रभु। वचन आत्मा का तलवार है, इससे आपको घात करना है, हर एक बीमारी को नष्ट करना है। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते। प्रभु ये बीमारी आया है, लेकिन यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते। पिछले दिन 2 दिन पहले की बात है, हम एक घर में गए थे वहां पे, और मुझको अचानक से पूरा पैर में चोट लग गया। पैर में इतना चोट लग गया, इतना दर्द, जलन, दर्द भी नहीं बोलेंगे, जलन जैसा लगने लगा हमको। हम बोले अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ, थोड़ा सा चोट लगने से क्या ऐसा होगा? हमको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। और धीरे 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 हम शाम तक देख रहे, पूरा बढ़ने लगा, पूरा बढ़ने लगा, पूरा पैर में ऊपर तक आ रहा है दर्द। हमको पता चल रहा है कि वो बढ़ रहा है, और हम ऐसे ऐसा भी अंगुली, पैर का अंगुली हम ऐसे ऐसा भी नहीं कर पा रहे। अब हम क्या करेंगे? हम बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब फालतू वाला। हम बोले नहीं, कुछ करना है, ट्रीटमेंट भी जरूरी है, प्रार्थना भी जरूरी है। तुरंत हम घरेलू उपाय, रात का समय था, प्याज लिए और कुछ लगा के उसको तेल में गरम किए, और उसके बाद क्या किए, कच्चा हल्दी दे करके फिर उसको हम बांध दिए, फिर जम के हम प्रार्थना किए। हम बोले प्रभु ये अंधकार का शक्ति, वचन कहता है आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु आप, ऐसा लग रहा था कि और हम चल नहीं पाएंगे, बस हम वो घोषणा करने लगे, प्रभु हम विश्वास कर रहे हैं कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और सचमुच में आधा रात में फिर हम सो गए, बिनती उनते करके सो गए, हम बांध उनके साथ। आधा रात में उठे, फिर हम ऐसे ऐसा कर रहे थे, अरे हल्का लगा, हम बोले अरे अभी भी है, चलो चलो प्रार्थना करते हैं। फिर प्रार्थना की, हाँ, और उसके बाद सुबह ठीक हो गया। हालेलुया। बोलना है वचन, वचन नहीं रहेगा तो आप कैसे तलवार चलाएंगे? यीशु मसीह के पास भी शैतान आया था परीक्षा लेने, आज क्या हम लोग के पास नहीं आएगा? यीशु मसीह के पास आया था परीक्षा लेने। यीशु मसीह वचन से बोला लिखा है। आप क्या बोलेंगे? आपको तो वचन पता ही नहीं, आप कैसे बोलेंगे लिखा है? जब आप वचन जानेंगे तब ना बोलेंगे कि भजन संहिता में ये लिखा है, यशायाह में ये लिखा है। जब कभी कभी आपके जीवन में जब आप पाप करेंगे, पाप करने के बाद जब आप पश्चाताप करेंगे, शैतान बोलेगा अरे तेरा पाप क्षमा नहीं हुआ है। होता है ना, मानने के बाद भी आपको लगता है कि पता नहीं प्रभु मेरा पाप को क्षमा किया है कि नहीं, तब परमेश्वर का वचन आप बोलेंगे। पहला यूहन्ना 1:9 में प्रभु का वचन बोला है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। यह वचन शैतान के मुंह में देना है, प्रभु का वचन बोल रहा है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। ये तलवार है। वचन इतना सस्ता मत लीजिए प्रभु का वचन को। अरे वचन पढ़ने से क्या होगा, वचन जानने से क्या होगा? अरे वचन नहीं जानेंगे तो जीरो। ये शैतान हम लोग का मन को ऐसा कर देता है कि सारा वचन हम लोग जानना तो छोड़, जो सुनते वो भी भूल जाते।
हर परिस्थिति के लिए आपको परमेश्वर का वचन को क्लेम करना, ठीक है, घोषणा करना है, तब प्रभु फट वहां पे काम करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन आप बोल रहे हैं वो कभी खाली नहीं जाएगा, ठीक है। तो आत्मा का तलवार मजबूत करना है, वचन प्रतिदिन आप लोग वचन पढ़िए, प्रभु के बारे जानिए और उसको याद भी रखिए, ताकि जैसे परिस्थिति वैसे आप प्रार्थना कर सकेंगे, ठीक है। उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उसके बाद 18 में बोल रहा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और क्या करना है? प्रार्थना और विनती तो मस्ट है, करते रहना है, हा? प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, ठीक है। अपने लिए भी विनती करना है और एक दूसरे के लिए भी विनती करना, ठीक है। तो परमेश्वर का सारा हथियार आज हमको और आपको लेना बहुत जरूरी है। अगर बिना हथियार के आप लड़ाई के मैदान में जाएंगे तो आप हारेंगे। याद रहेगा सबको, हमारे जीवन में सच्चाई होना बहुत जरूरी है, कमर कसना है, तब जाके हम दुश्मन को हरा सकेंगे, नहीं तो खुद ही लड़खड़ा के गिर जाएंगे। हम लोग के जीवन में सच्चाई होना है, धार्मिकता का काम होना है, प्रभु का सेवा में अपने आप को इस्तेमाल करना है और अपने जीवन के द्वारा अपने तन मन धन से प्रभु को प्रेम करना है और क्या करना है? विश्वास करना है। उद्धार का टोप हमारे मन में लड़ाई को जीतना है, इधर में हमको हारना नहीं है। इधर से आप जीत जाएंगे तो सब हमेशा आप जीतते चले जाएंगे। हर लड़ाई को आत्मा का तलवार है, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है, ठीक है। और एक वचन हम लोग देखेंगे जो हम लोग को मिलता है, पहला कोरिन्थ 10 पहला कोरिन्थ 10 उसका 13 में लिखा है, सब कोई ध्यान से सुनेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, क्या बोल रहा है? परीक्षा आता है, लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर आपके सामर्थ्य से बाहर आपको कभी भी परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह लो। हालेलुया। प्रभु है हम लोग के साथ, सबसे बड़ा खुशी का बात। पवित्र आत्मा है आपको सहायता करने के लिए। प्रभु बोल रहा है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े। कितनों का लहू बहा है, किसी का लहू बहा आज तक? इतना परीक्षा, इतना दंड, इतना ताड़ना। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है मेरे प्रियो, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। कभी भी प्रभु आपके सामर्थ्य से बाहर परीक्षा नहीं लेगा। आप जितना संभाल सकेंगे उतना ही देगा और समय पे उसको रोक भी देगा, यदि आप आत्मिक हथियार से लैस हैं। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखें कि प्रभु निकालेगा। प्रभु निकालता है। प्रभु बोल रहा मैं निकालूंगा, लेकिन हम लोग को विश्वास में स्थिर रहना है, वचन जानना है, प्रार्थना में लगे रहना है, ठीक है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आज भी जब हम लोग प्रभु भोज को लेते हैं, प्रभु का देह और लहू को अपने लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। प्रभु को बोले, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। आज प्रभु का वचन जो हमें दिया गया है कि आज हमें अपने आत्मिक हथियार से लैस होने की आवश्यकता है। आज हम प्रभु के लहू को और उसकी रोटी को जब लेते हैं, हम सब लोग प्रभु की आत्मा में भर जाने पाए। हम सबके जीवन में आत्मिक हथियार से हम लोग लैस हो सके, ताकि हर एक आत्मिक लड़ाई को जीत सके मेरे प्रियो। आत्मिक लड़ाई जीता हुआ है, हमें सिर्फ विश्वास में स्थिर रहना है, डगमगाना नहीं है। लोग आपको बोलेंगे अरे ये सब क्या है, लेकिन जी नहीं। आइए प्रभु के पीछे चलिए, वचन में मन लगाइए, प्रार्थना में ध्यान दीजिए और प्रभु के साथ साथ चलिए, पवित्र आत्मा के साथ साथ चलिए मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आज आपको आशीष देना चाहता है। आप परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक लड़ाई को जीते। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उसका बच्चा हारे,
जब हम एक शारीरिक माँ बाप हो करके अपने बच्चे को हारते हुए नहीं देख सकते, तो क्या मेरा आत्मिक पिता जो आपको बनाया है, आपको प्रेम करता, आपके लिए अपने आप को बलिदान क्या आप हारेंगे तो उसको अच्छा लगेगा? जी नहीं मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम सब लोग जीते, हर लड़ाई को जीते प्रभु की सामर्थ में। बोल रहा है तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारी सामर्थ से बाहर है। परमेश्वर उतना ही देगा जितना हम लोग सह सकेंगे, और समय पर जब हम लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु की ओर फिरेंगे, विश्वास करेंगे, मन से अंगीकार करेंगे, परमेश्वर वहीं पर स्टॉप कर देगा, बोलेगा एनफ, काफी है। और वहीं पर से आपके जीवन में आशीष आना शुरू होगा, आपके परिवार में आशीष की बारिश, आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह होगा मेरे प्रियो। आज जब पवित्र बिवारी में हम लोग आते हैं, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर को देखना शुरू करें। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए प्रभु। आज भी आपका वचन जीवित और सामर्थ्य है प्रभु। हमें की सहायता कर प्रभु कि हम आपके वचन को और भी जान सके प्रभु। हर परिस्थिति में उस तलवार को इस्तेमाल कर सके जो आपने वचन रूपी तलवार हमें दिया है। ओ अंधकार की शक्ति को हराने के लिए, शैतान दुष्टात्मा की ताकत को काटने के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु, हथियार को हम लोग इस्तेमाल कर सके प्रभु। वचन में स्थिर कर प्रभु जी, वचन पढ़ने में, स्मरण करने में सहायता कर प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर, हम एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले। ओ धन्यवाद प्रभु, हर एक के जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए। इन दिनों जब हम साल के आखिरी समय में पहुंचते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु। आप ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु। ओ हम एक एक को प्रभु जी अपने लहू और अपने रोटी देह से प्रभु हम एक एक को भर प्रभु, तृप्त कर परमेश्वर पिता, कि हम धार्मिकता का जीवन जिए प्रभु। ओ प्रभु, पवित्रता का जीवन जिए प्रभु, सच्चाई का जीवन जिए। इसके लिए आप हम सबकी सहायता कर प्रभु। हम धन्यवाद करते फिर एक बार, हम एक एक के जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। और आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष देवे।